जय श्री हरि, राधे राधे। आजकल एक बड़ा दुख का विषय सामने आता है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आजकल हमारी परंपराएं, हमारे पुराने रीत रिवाज, पुरानी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए हुए पथ सब खत्म होते जा रहे हैं, सब विश्राम होते जा रहे हैं, विस्मृत होते जा रहे हैं। कोई घर में मृत्यु हो जाए, कोई घर में मर जाए, कोई बुजुर्ग हो या कोई भी हो, तो लोग ज्ञान देने के लिए अपने मस्तिष्क को खोल के ज्ञान प्रदान करने लग जाते हैं। न कोई परंपराएं देखता है, न कोई शास्त्र की आज्ञा मानता है, न शास्त्र में लिखे हुए लेखों को कोई मानता है। कोई मर गया तो 5 दिन में ही उसके जो है शोक को विश्राम कर देते हैं, 13 ब्राह्मण बिठा देते हैं। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें दिन अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार कुछ ही दिन में 13वीं कर देते हैं और सब खत्म हो जाता है। कोई किसी के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करता, कोई पिंडदान नहीं करता, कोई दशगाद विधि नहीं करता, कोई त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करता, कोई तीजा नहीं करता, केश दान नहीं करते। ये सब जो चीजें हैं ये हमारी परंपराएं ही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों के लिखे लेख हैं, जिससे मृत व्यक्ति जो प्रेत रूप में जिसकी पूजा होती है और उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उसके मोक्ष के हेतु यह सब कार्य पद्धति की जाती है। मरने के बाद आजकल क्या है कि लोग फॉर्मेलिटी या जल्दीबाजी में सब कुछ भूल जाते हैं और हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी शास्त्र परंपरा को नष्ट कर देते हैं। अब हम नहीं करेंगे किसी के लिए तो हमारे लिए भी कोई करने वाला नहीं है। अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति को जो भी जन्म मिले या उसकी जो भी गति हो कर्मों के अनुसार, आपका दिया हुआ पिंड, आपका दिया हुआ दान, आपका किया हुआ श्राद्ध तर्पण उस भी जन्म में उनको प्राप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि जी वो तो मर गए, अब उनको पता नहीं क्या जन्म मिला होगा, क्या हुआ होगा, हमारा दिया हुआ दान, हमारा किया हुआ पिंड, हमारा दिया हुआ तर्पण उनको प्राप्त कैसे होगा, वो तो मर गए। तो भैया वो जिस भी जन्म में होंगे, मान लीजिए कोई मरने के बाद शेर की योनि में चला गया, शेर बन गया, तो आपने उनके निमित्त पिंडदान किया, उनके निमित्त तर्पण किया, अन्नदान किया, तो वो शेर की योनि में ही उनको उसके भोजन के रूप में या सेवा के रूप में उनको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये प्रमाणित और शास्त्रोक्त बात है। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए या घर में मृत आत्मा के लिए जरूर श्राद्ध कर्म करो, दशगाद विधि करो, दशनहान करो, तीजा करो, 13वीं तक पूरा नीचे बैठकर आसन पर भगवान का स्मरण करो, उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करो, उनकी आत्मा शांति के लिए। आत्मा शांति का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा को शांति नहीं है, आत्मा तो कभी कष्ट में रहती ही नहीं है। जिसको कभी कष्ट ना हो, जिसको कभी प्रसन्नता ना हो, ऐसी है वो आत्मा। लेकिन वो जीवात्मा जो है, जो जीव के रूप में यहां से जाने के बाद अनेकों लोकों में भ्रमण करती है, उस जीवात्मा की शांति के लिए, उस जीवात्मा के सुख के लिए हमें
भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन, उनके निमित्त श्राद्ध, पिंड आदि करना ही चाहिए।